जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की स्थापना निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई थी 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों, वह संशोधन था 24वां संशोधन अधिनियम 1971। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अनुच्छेद हैं 30। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत में समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। तो दोस्तों, भारत के समेकित निधि से संबंधित प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 266। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। तो दोस्तों, वह कवि थे नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए। नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया था पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई रानाडे के द्वारा। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ड्रॉकिसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्रॉकिसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सैलेबी सागर जहां है वह है। तो दोस्तों, सैलेबी सागर है दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन नंबर बी। सैलेबी सागर दक्षिण पूर्व एशिया में मिंडानाओ के दक्षिण तथा ब्रुनई के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था बूसी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? आल्प्स पर्वत फैले हुए हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली तथा ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 का ए में। ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया? तो दोस्तों वह अधिनियम था 1861 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।